ठीक साहब, एक चीज और है जो समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कल ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, कई लोगों की मौत भी हुई है। पिछले महीने ही शायद दिसंबर में 2023 के ईरान के ऊपर अटैक हुए थे और उनकी जिम्मेदारी पाक आतंकियों के ऊपर गई थी जो बलूचिस्तान प्रांत में है। उसके बाद ईरान का ये एक्शन हम किस लिहाज से देखें, ये जो एयर स्ट्राइक हुई है सर? देखो, इसको दो तरीके से देखो। पहले तो पाकिस्तान की तरफ से देखो। जिस देश चाहता है पाकिस्तान को सीधा कर देता है। अफगान फौज ने सीधा किया, इंडिया ने तो 2019 में ही कर दिया था। अब तो टीटीपी उनको जब चाहे अटैक कर लेती है, जो पोस्ट चाहिए ले लेती है। बलूच उधर उनको जीना हराम कर रहे हैं और यहाँ पे अब ईरान खड़ा हो गया। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट ग्रुप जिसको ईरान ने स्ट्राइक किया, उसके बेसिस पाकिस्तान में है, ठीक, वो क्लियर है। अभी तक वो ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बॉर्डर पे है, पाक ईरान बॉर्डर पे, उनको अटैक कर रहे हैं। याद रखना कि एंटी पाक बलूच टेररिस्ट ग्रुप्स कुछ ईरान में बेस्ड है जी। एंटी ईरान टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में बेस्ड है। अब पाकिस्तान अगर उन ग्रुप्स को टारगेट करेगा तो ईरान के साथ लड़ाई छिड़ जाएगी। अब ईरान ने इसलिए टारगेट किया कि उनके तकरीबन 100 लोगों को उस टेररिस्ट स्ट्राइक ने मार दिया। जहां पे हुआ था, जब सुलेमानी का जो फंक्शन हो रहा था, उसके अंदर जो टेररिस्ट स्ट्राइक था, उसके अंदर 93 का डेथ्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अब इनको टारगेट करना था। अब जहां तक उनका सवाल है, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बार वार्निंग दी है कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट मत करो। पुराने पाकिस्तान प्रेसिडेंट वहां जा चुके हैं, पाकिस्तान एनएसए 3-4 बार जा चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ जा चुका है। अभी पाकिस्तान एनएसए रिसेंटली मिला था ईरानियन एनएसए से जी, और यही बात रेज हुई कि आप इनको स्टॉप करो, पर क्योंकि पाक उनको कंट्रोल नहीं कर रहा तो ईरान ने स्ट्राइक किया। अब पाकिस्तान रिटेलिएशन में कुछ नहीं किया है, ना कर सकता है। तो ये मैसेज ईरान दे रहा है सबको। उसने इराक को दिया, यूएस को दिया कि अब हमने यहां स्ट्राइक किया है, अगला आप हो गए। अब मेरे को लगता है कि एक मैसेज इंडिया को भी दिया गया है सर, और मुझे लगता है कि आपने एक एयर स्ट्राइक की, फिर आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसके बाद आप लगातार, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि आप पुंछ राजौरी बेल्ट में, पीर पंजाब में, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले झेल रहे हो। हर हफ्ते, पिछले साल तो ये हो गया कि हर महीने 5 से 6 जवान कंटिन्यू उनकी बॉडीज आ रही थी, घर पहुंच रही थी। तो क्या ये एक मैसेज भारत के लिए भी है कि एक या 2 स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा? पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके ऊपर आपको एक अटैक के बदले एक स्ट्राइक देनी होगी वापस। देखो, 2 बातें हैं। पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया कि आपका टेररिस्ट जो इंसिडेंट्स इंडिया में है, वो ये ना हो कि आप को, मतलब आपका लेवल ऑफ टॉलरेंस के ऊपर जाए। वो जो पुलवामा स्ट्राइक था, उसमें बॉम्ब ऐसा लगा था, ये उन्होंने रोड साइड आईईडी लगाया था, जिसमें 40 डेथ्स हुई थी जी। ठीक है, अभी जो स्ट्राइक्स हो रही है उसके साथ बॉर्डर एक्टिवेट तो जरूर हो रहा होगा, हम लोग रिटेलिएट कर रहे होंगे अक्रॉस द बॉर्डर भी, पर अभी तक कुछ खास खबर के अंदर आया नहीं है। एक ही बार आया था सीज फायर वायलेशन का, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ उधर हो रहा होगा। अच्छा, तो ये जो बात है। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ कहीं आप देखो, जो पहले होता था, कहीं यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी कोई शहर में हो रहा है, अब वो सब ठंडा हो गया। बिल्कुल, तो टेररिस्ट अंदर है, वो वापस जा नहीं सकता जब तक मरेंगे नहीं, अंदर ही रहेंगे। तो उनके साथ तो ये चलेगा जब तक है। और ये जो थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वो अभी ब्लॉक हो रहे हैं। थोड़ा बहुत इन्फिल्ट्रेशन तो फिर भी होगा, पर इतना नहीं हो रहा जितना पहले था। पर जो अंदर है उनको हमको संभालना है। बस मेरा एक आखिरी सवाल सर, और बड़ा अहम सवाल,
मैं ईरान को लेकर भी और पाकिस्तान को लेकर ये समझना चाहता हूँ। ईरान कहता है कि पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है, हमले करा रहा है। वो ईरान जो इस वक्त हिजबुल्लाह, हुती और हमास के पीछे खड़ा है, जो कई लोगों की जान दे चुके हैं। पाकिस्तान का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। भारत में जितने आतंकी संगठन हैं वो पाकिस्तान से भारत में आके कत्लेआम करते हैं। और लेकिन पाकिस्तान भी कहता है कि हम टीटीपी से परेशान है। देखिए वहां से रॉ या तालिबान जो है वो हमें परेशान कर रहा है, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। तो कैसे हम देखें, एक तरफ ये मुल्क कहते हैं कि हम पाकिस्तान से भी परेशान है, दूसरी तरफ इनके अंदर आतंकियों की जड़ें भी हैं। सर देखो, आजकल जो दुनिया में हो रहा है, अगर आप देखो जहां पर भी हो रहा है जी, ये यूज ऑफ प्रॉक्सीज है। ओके, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपने प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो एलईटी बोलो चाहे जो बोलो, उन्हीं के प्रॉक्सीज हैं। जी, ईरान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में बेस्ड है, उनको बंद कर सकते हो, पर बंद नहीं किया क्योंकि ये आपके प्रॉक्सीज हैं और ये कोई तरीका है प्रेशर अप्लाई करने का। ईरान अपने प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो इराक में हो यूएस बेसिस को टारगेट करने, या हौतीज हो या हिजबुल्लाह हो या हमास हो। ठीक है, यूएस ने यूक्रेन को अपना प्रॉक्सी बनाया हुआ है रशिया को कंट्रोल करने के लिए। जी, ठीक है, अब अगर आप देखो चाइना अपने प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है म्यांमार में, और जी, थोड़ा जी, बहुत जो उल्फा को सपोर्ट कर रहा है वो भी उन्हीं का प्रॉक्सी है, क्योंकि उल्फा का बॉस चाइना में बैठा हुआ है। बिल्कुल तो सर। दुनिया में देखो आप, आज देश एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, जी, वो प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक कॉन्सेप्ट बना है, क्योंकि फिर आप उन देशों को जो पीछे हैं आप उनको डायरेक्टली जी, चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश इन्वॉल्व नहीं है। पर बिल्कुल। आपने जिसको फंसाना है, आप अपने प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हो फंसाने के लिए। जी, तो ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड आजकल चल रहा है, जहां पर भी आप देखो जी, इजराइल ईरान का दुश्मन है, अब हमास के थ्रू इजराइल को खींच के रखा हुआ है, बिल्कुल सर। हिजबुल्लाह के थ्रू खींच के रखा हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है ये प्रॉक्सीज कॉन्सेप्ट है, प्रॉक्सी वॉर्स का, और एक नया चैलेंज भी है। चलिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और तमाम कंसेप्ट जो है मेरे और मेरे व्यूअर्स के क्लियर किए हैं। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।